तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे। यह जो हमारी क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जिसका 2024 का सेशन है साथी, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारा कैप्सूल क्लास 8 है। पेपर में छपने वाला सभी प्रश्न साथी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले आप लोग क्या कीजिए, 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से देखिए, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है या नहीं साथी, ठीक है। यह कैप्सूल क्लास आप लोग के लिए एक दवाई का कार्य करेगा। इस दवाई को पूरा खाना, आप लोग को थोड़ा भी स्किप मत करना, थोड़ी भी दवाई को तोड़ कर मत खाना साथी, ठीक है। एक बात मेरे ध्यान रखना, बाकी आप लोग को पता है हमने किरण की बुक से, किसकी बुक से, किरण किरण पब्लिकेशन की बुक से 41 सेट, वो भी किसका है, PYQ का 41 सेट पूरे 88 पार्ट में, पूरे 88 पार्ट में हमने कवर करा दिया। और पूरे प्लेलिस्ट में सारे पार्ट वाइज मिल जाएंगे वीडियो को, ठीक है। प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ पे देख लेना साथी, आप लोग को बहुत हेल्पफुल मिलेगा वो वीडियो देखने के बाद आप लोग को साथी, ठीक है। और पूरा इंट्रोडक्शन के साथ आप लोग को बताया है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और प्रश्न को भी हल करवाएं साथी, ठीक है। सारी PYQ करवा दिया साथी, ठीक है। बाकी आप लोग इस क्लास को देखिए, यह कैप्सूल क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रैक्टिस बेस पे क्लास लेगा आप लोग का, ठीक है। PYQ क्वेश्चनों पर आधारित प्रश्न सभी, और आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आप लोग इस समय आप लोग को पता है आप लोग का 10 से 15 दिन के बीच में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। 8 जून से आप लोग का एग्जाम होगा, तो आप लोग बस मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए आप लोग, ठीक है साथी। बाकी हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहले प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। पहला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, मैं जो बोला हूँ उसको ध्यान रखना आप लोग। 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग खुद आइडिया हो जाएगा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं। बाकी जो हमारे प्रिय साथी भाई बहन चैनल पे नए अभी तक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, उस चैनल सब्सक्राइब कर ले। बाकी जो बेल आइकन जो घंटा होता है उसको दबा दे, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। तो बाकी हम चलते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों की पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों की पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए। ह्यूमन्स की उपस्थिति, अंकुरों की उपस्थिति, चंद्रमा कैनोपी की उपस्थिति, कोई विकल्प सही नहीं है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, जो भी प्रिय साथियों को पता है आंसर, वो प्रिय साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर, इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या आपको पता है, ह्यूमन्स की उपस्थिति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द ग्रेट आंसर। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है 3 एंड दूसरा प्रश्न साथ ही दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान पर लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है। प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान पर लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के लिए विषय में क्या कहा जाता है। यह एक सर्वाधिक तीव्र होते हैं, यह औसत होता है, इसका अस्तित्व बहुत दुर्लभ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथी प्रिय भाई बहनों को पता है और साथी प्रिय भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर आप लोग का बता दीजिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द ग्रेट आंसर। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर प्रश्न क्या आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए और सभी प्रिय साथी हमारे उत्तर देने का प्रयास करेंगे, सभी साथी हमारे, ठीक है। तो बोला तीसरा प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा से संबंधित है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, जो भी प्रिय साथी भाई बहनों को पता है, प्रिय साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी साथी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए आज का प्रश्न नंबर है चौथे प्रश्न को ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर उत्तर को देखिए आप लोग, ठीक है, फिर ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्रश्न चौथा पूछा है कि उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने की किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, ठीक है। तो उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने की किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, क्या है,
क्या ऑप्शन आप लोग का है? हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उड़ीसा सरकार। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही ज़बरदस्त आंसर आप लोग का हो जाएगा। क्या होगा पता है आप लोग का? हरियाणा सरकार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द ग्रेट आंसर। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 5th, आप लोग का 5वां प्रश्न क्या आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 5वां प्रश्न बोला है कि भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला? बहुत ही ज़बरदस्त आंसर हो जाएगा आप लोग का आज का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द ग्रेट आंसर। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छे से आप लोग साथी क्लियर भी कर चुके हैं। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए? प्रश्न नंबर आज का 6 है। तो 6 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए और उत्तर भी देने का प्रयास जरूर से जरूर करना साथी, जो हमारे प्रिय भाई बहनें देख रहे हैं, ठीक है। मेरी बहन आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपकी एक कमेंट देखना मेरा हौसला बढ़ जाता है कि मेरी बहन ने कमेंट किया मेरे मित्रों, ठीक है। तो सी गार्जियन किन देशों की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? सी गार्जियन किन देशों की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो साथ ही रूस और चीन है, चीन और पाकिस्तान है, अमेरिका और जापान है, जापान और भारत है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी हमारे प्रिय साथियों को पता है, प्रिय साथी हमारे कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। बता दें मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा पता क्या होगा? चीन और पाकिस्तान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द ग्रेट आंसर, ठीक है मित्रों। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है? आज का प्रश्न नंबर 7 है। 7 प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, फिर इसके उत्तर को देखते हैं साथियों। इसका उत्तर क्या बोला है? बोला है यह माना जाता है कि झील क्रिटेशस खटिमय युग में के दक्कन असितासम चट्टानों पर उल्कापिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुई थी। क्या बोला है? प्रश्न क्या मित्रों? कि यह माना जाता है कि झील क्रिटेटस, क्या बोला है? कि झील क्रिटेटस खटिमय युग में दक्कन असितासम चट्टानों पर उल्कापिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुई थी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र लोग बता दी, इस प्रश्न का जो हमारा आंसर क्या हो सकता है पता है आप लोग का? क्या ऑप्शन दिया है? वीना दिया है, लोनार दिया है, रन कला दिया है, अंबाजारी दिया है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, इस 7वें प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाए क्या होगा? लोनार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाए साथी। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर प्रश्न क्या है मित्र? ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर 8वां है। 8वां प्रश्न क्या बोला है? पढ़ने का प्रयास कीजिए। बोला है निम्नलिखित में से वस्तु एवं सेवा कर किस संबंध में क्या सही नहीं है? निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर किस संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? कि निम्नलिखित में से वस्तु एवं सेवा कर किस संबंध में क्या सही नहीं है? यह विलासिता कर की जगह लेगा, यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह कई प्रकार के करों को एक उत्पाद या सेवा पर प्रतिस्थापित करेगा, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से वस्तु एवं सेवा कर किस संबंध में क्या सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाए साथी। बाकी मित्रों हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर बोला है, आज का प्रश्न है 9वां प्रश्न क्या बोला है? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। आज 9वां प्रश्न पढ़िए आप लोग ध्यान से। निम्नलिखित में से एक विद्युत का अच्छा चालक है। प्रश्न है निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है। तो क्या है? अभ्रक है, ग्रेफाइट है, बैकेलाइट है, शुष्क हवा है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी प्रिय साथियों को पता है आंसर, वो प्रिय साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए बता दें साथी। इस प्रश्न का जो हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से विद्युत का अच्छा चालक
है तो अच्छा चालक क्या है, ग्रेफाइट आप लोग का। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण आज का प्रश्न नंबर है 10th नंबर प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए आप लोग और उत्तर देने का सभी साथी हमारे प्रयास करेंगे साथी, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग को पता है साथी, ठीक है। और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ इस प्रश्नों को ना, इन प्रश्नों को हल्के मत लेना, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लाइव की इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन दिलाने का बहुत ही महत्वपूर्ण एक होगा साथी, ठीक है। बता देना बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के सभी प्रश्न साथी, और किसी प्रश्न को हल्के मत लेना, एग्जाम आपको पक्का हल्के में ले लेगा। आप लोग को पता है एग्जाम तो नॉर्मल होता ही है, ज़्यादा हार्ड तो प्रश्न पूछ नहीं जाते हैं आरपीएफ हॉस्टल में, लेकिन आपको हल्के मत लेना है, इतनी बातों का ध्यान रखना। कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो एग्जाम में पूछे वही पढ़ो, इतनी बातों को मेरे ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 10वां पूछा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को क्या कहते हैं। तो परावर्तन का प्रथम नियम बोला जाता है, या रेखीय आवर्धन बोला जाता है, या पार्श्व व्युत्क्रम बोला जाता है, या दर्पण सूत्र बोला जाता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। जो भी प्रिय साथियों को पता है आंसर, वो प्रिय साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर, रेखीय आवर्धन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मित्रों। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 11 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें सभी साथी हमारे। आज के 11 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण साथी, ठीक है। तो एक नीनो महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है। एक नीनो महासागर में तापमान में स्थिरता का उल्लेख करता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। जो भी प्रिय साथियों को पता है आंसर, वो प्रिय साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग की। एक नीनो महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है। तो प्रशांत है, हिंद है, दक्षिण अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और सभी साथी हमारे बताने का प्रयास भी करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। कि एक नीनो महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला आंसर आप लोग का हो जाएगा प्रशांत। बहुत अच्छा एग्जैक्ट आंसर प्रशांत हो जाएगा, ठीक है मित्रों। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 12th। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर ऑप्शन को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। तो आज का प्रश्न नंबर 12 क्या बोला है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा जाता है साथी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो जिंजी का किला है, गोलकुंडा का किला है, जिंजी का किला है, गोलकुंडा का किला है, और ऑप्शन आप लोग का है कि आगरा का किला है, अजमेर का किला है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। एग्जैक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी प्रिय भाई बहनों लोग। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा बता दें मित्रों। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा पता है, जिंजी का किला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या जिंजी का किला ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो जिंजी का किला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी साथी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा आप लोग के लिए प्रश्न नंबर है 13। आप लोग का 13 प्रश्न साथी। 13 प्रश्न आप लोग के लिए बोला है कि पाइथन है। तो पाइथन है क्या है मेरा। पाइथन है क्या। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, या कंपाइलर होता है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही एग्जैक्ट आंसर आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है। कि जो पाइथन है, जो पाइथन नाम तो सुनेंगे, पाइथन है आप लोग का, ठीक है। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, या कंपाइलर होता है। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा पता है मित्रों क्या होगा। एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है। जो पाइथन हमारा होता है ना, पाइथन आप नाम सुने होंगे, ये हमारा प्रोग्रामिंग एक भाषा है साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है। आज जो प्रश्न है ये प्रश्न हमारा हिस्ट्री का मेन टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता से। ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। ये प्रश्न क्या पूछा है, इसका तात्पर्य क्या बोला साथी, ठीक है। तो प्रश्न बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईस्वी में, 2500 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है 2500 ईसा पूर्व में हुआ, जिसे वर्तमान में जाना जाता है। जिसे वर्तमान में जानता है क्या जाना जाता है। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान जाना जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाना जाता है, या अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत जाना जाता है, या भारत और चीन जाना जाता है। तो सभी साथी हमारा बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है। कि हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ, जिसे वर्तमान में जाना जाता है। तो बहुत एग्जैक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी मित्र लोग। बाकी इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा क्या, पश्चिमी भारत का पाकिस्तान आपको का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द ग्रेट आंसर,
ठीक है मित्रों, बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। साथ ही अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का प्रश्न है 15। अब 15 प्रश्न साथी अभी कंप्यूटर के बेस्ड पे प्रश्न साथी, ठीक है। कंप्यूटर का अभी आप लोग का जीके जिसका मेन टॉपिक है कंप्यूटर, यहाँ से भी प्रश्न 1-2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। कंप्यूटर का प्रश्न आप लोग के बोला, कंप्यूटर का प्रश्न कि कंप्यूटर के संदर्भ का प्लेटलेट क्या है, एप्लेट, एप्लेट है, एप्लेट नाम सुनेंगे, एप्लेट, एप्लेट बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के एप्लेट, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के एप्लेट कि कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट है तो क्या जीवा एप्लीकेशन है, कंप्यूटर वायरस है, और ऑप्शन 2 ऑप्शन है फायरवॉल है, कुकी है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट है तो एप्लेट क्या है हमारा, एप्लेट क्या है, सभी साथी बताने का प्रयास कीजिए कि एप्लेट हमारा है क्या। एप्लेट, एप्लेट तो नाम सुने होंगे ना, एप्लेट क्या हो सकता है, एप्लेट बताने का प्रयास कीजिए। एप्लेट हमारा क्या होता है पता है क्या, जीवा एप्लीकेशन होता है हमारा, क्या जावा एप्लीकेशन, सॉरी जावा एप्लीकेशन क्या होता है, जावा एप्लीकेशन होता है हमारा, जो जावा एप्लीकेशन होता है एप्लेट को बोला जाते हैं जावा एप्लीकेशन। ये आप लोग का कंप्यूटर में पढ़ेंगे ना, आप लोग को पता होगा कंप्यूटर में जो एडीसी ओडीसी करेंगे ना, उसमें आप लोग को जावा वगैरह बारे में बताते साथी, ठीक है, जावा पैथन, ठीक है, ये सब बारे में बताया जाता है साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं मित्रों। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर है 16। तो 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज 16 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बोला है निम्नलिखित में से किस समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता। हाँ नहीं में फिर प्रश्न पूछ दिया, बहुत एग्जैक्ट आंसर बताने का प्रयास करें सभी मित्र लोग कि निम्नलिखित में से किस समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है, हानिकारक नहीं माना जाता है। तो दहेज प्रथा है, वयस्क मताधिकार है, बाल विवाह है, अस्पृश्यता। तो साथ इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा मित्रों कि निम्नलिखित में से किस समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है, हानिकारक नहीं माना जाता है, तो यानी मतलब क्या हो सकता है, दहेज प्रथा हो सकती है, वयस्क मताधिकार हो सकता है, बाल विवाह हो सकता है, अस्पृश्यता कहा जाता है साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा पता है, वयस्क मताधिकार हो जाएगा। क्या वयस्क, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या होगा, वयस्क मताधिकार आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट एमपी आंसर। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न। आज का प्रश्न नंबर है 17 प्रश्न आप लोग के लिए क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए आप लोग प्रश्न को। क्या प्रश्न बोला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि तलानो वार्ता तीन मुख्य प्रश्नों की, तलानो वार्ता तीन मुख्य प्रश्नों के आसपास संरक्षित है और कौन सा तीन प्रश्नों में से नहीं है, कौन से तीन प्रश्नों में से नहीं है साथी। तलानाओ वार्ता तीन मुख्य, तो साथियों बोला है तलानाओ वार्ता तीन मुख्य प्रश्नों के आसपास संरक्षित है और कौन सा तीन प्रश्नों में से नहीं है, ठीक है। ये भी प्रश्न हमारा हाँ नहीं का पूछा है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या किए जाने की आवश्यकता है, क्या किए जाने की आवश्यकता है, हम वहाँ कैसे जाएंगे, हम कहाँ हैं। तो साथी इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर का हो जाए क्या किए जाने की आवश्यकता है, क्या किए जाने की आवश्यकता है साथी, ठीक है, क्या किए जाने की आवश्यकता है। यानी 17 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। आज का जो प्रश्न नंबर है, आज का प्रश्न 18 है, तो 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी हमारे मित्र भाई लोग। आज का प्रश्न नंबर है 18 प्रश्न क्या बोला है कि कॉन्डे ट्रेवलर की सूची में कौन भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में ख्याति अर्जित किया है। कॉन्डे ट्रेवलर की सूची में कौन भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में ख्याति अर्जित किया है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, चेन्नई हो सकता है, कोच्चि हो सकता है, हैदराबाद हो सकता है, और आप लोग का ऑप्शन है जयपुर हो सकता है। कोई भी मेरा प्रिय साथी ना तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा मेरे भाइयों, ठीक। इतनी बातों को मेरी ध्यान से गौर से सुनना, तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करना आप लोग को। अगर आप लोग को वर्दी चाहिए, अगर वर्दी में आप लोग आना चाहते हैं ना, तो तुक्का को भूल जाइए। आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं, मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल की नहीं बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम देते हैं आप लोग, किसी में भी तुक्का का प्रयोग मत कीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा पता है मित्रों, इस प्रश्न का आंसर जो है कोच्चि आप लोग का, ठीक है, कोच्चि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कोच्चि नाम सुनेंगे, कोच्चि आप लोग का राइट आंसर, ठीक है, बहुत एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न नंबर है 19 प्रश्न क्या साथी, ध्यान से पढ़िए आप लोग प्रश्न को। बोला है अंतरिक्ष विज्ञान में विषय को शामिल नहीं किया जाता,
अंतरिक्ष विज्ञान में विषय को शामिल नहीं किया जाता, तो विषय को शामिल नहीं किया जाता, तो इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान में विषय को शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या भौतिक विज्ञान है, मानव संस्कृति है, जीवन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, क्या है, पृथ्वी विज्ञान है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि अंतरिक्ष विज्ञान में विषय को शामिल नहीं किया जाता है। तो प्लीज साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्रों बता देना। इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा पता क्या होगा, क्या हो सकता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या, मानव संस्कृति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव संस्कृति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द ग्रेट आंसर। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है 20। ठीक है, यानी आप लोग का 20वां प्रश्न चाहते हैं। 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना आप लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी? बहुत एग्जैक्ट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? प्रश्न क्या बोला है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया का लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दी मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 1.8 डिग्री सेल्सियस, 3.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा पता है मित्र? इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 3 डिग्री सेल्सियस। यानी आप लोग क्या होगा 3 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 डिग्री सेल्सियस आप लोग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। मैंने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को डिटेल के साथ पूरा बता दिया। और आप लोग से एक निवेदन है, पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग को सही है, कितने प्रश्न गलत है, और आप लोग को वीडियो कैसी लगे आप लोग को कमेंट में जरूर बताना मित्रों। ठीक है, बाकी आप लोग को मैंने बता दिया है। बस आप लोग को क्या करना है, मात्र 3 चीज़ों को फोकस करनी है आप लोग को, PY के क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस सेट को, और क्या प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, और क्या करना है आप लोग को, क्या करना मॉक टेस्ट को। बस यही 3 चीज़ को फॉलो कीजिए आप लोग। बाकी आप लोग किसी भी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं मित्रों। ठीक है, बस यही 3 चीज़ को फॉलो कीजिए। और जो हमारे साथी कहते हैं ना कमेंट में कि मेरा जीके में स्कोर नहीं उठता, साथी आप ये करने के बाद आप लोग कभी नहीं बोलेंगे कि मेरा जीके में स्कोर नहीं उठता साथी। ठीक है, मेरी गारंटी आप लोग को मैं बोलता हूँ साथी, पूरे 50 में से 45 से 40 प्रश्न करने की संभावना हो जाएगी अगर मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग अटेंड कर लिए मित्रों तो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं साथी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।